हेलो दोस्तों, आज मैं हॉटस्टार पर आई मंजूमल बॉयज़ मूवी एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिसकी तारीफ बहुत हुई है और इसका डायरेक्शन काफ़ी अच्छा भी माना गया है। मंजूमल बॉयज़ शुरू होती है एक ग्रुप के साथ जो कि कोची के आर्ट क्लब के मेंबर्स हैं। ये लोग डिसाइड करते हैं कोडाई कनाल ट्रिप पर जाने का, जो कि एक हिल स्टेशन है और तमिलनाडु में है। हिल स्टेशन बहुत ही सुंदर है। ये लोग वहाँ घूमते हैं, मगर इन्हें वहाँ के खतरे के बारे में कुछ पता नहीं है। सभी जगह घूमने के बाद ट्रिप के दौरान उनका एक फ्रेंड गुना केव के बारे में बताता है, जहाँ पर कमल हसन की फिल्म गुना की शूटिंग हुई थी। गुना केव को डेविल्स किचन नाम से भी जाना जाता है, उसकी लोकेशन के कारण। वो केव बहुत ही खतरनाक मानी जाती है। जैसे ही ग्रुप के सभी लोग गुना केव पहुंचते हैं, वो लोग डिसाइड करते हैं वहाँ के रेस्ट्रिक्टेड एरिया को एक्सप्लोर करने का। बहुत टेढ़े मेढ़े रास्ते होकर वो वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ के पत्थर पर अपने ग्रुप का नाम लिखना शुरू कर देते हैं, ताकि उनकी फ्रेंडशिप हमेशा सबको याद रहे। जैसे ही वो मंजूमल बॉयज़ पत्थर पर लिखते हैं, तभी उनमें से एक लड़का सुभाष वहाँ पर डेट लिखने के लिए आगे बढ़ता है और वहाँ पर बने एक गड्ढे में गिर जाता है, हर पत्थर से लड़ते लड़ते नीचे की तरफ। सब उसको आवाज़ लगाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर कोई आवाज़ न आने पर उन्हें लगता है सुभाष किसी तरह का प्रैंक कर रहा है। पर जल्द ही उन्हें समझ आ जाता है कि सिचुएशन बहुत ही सीरियस हो चुकी है। उनमें से कुछ लड़के हेल्प के लिए जाते हैं और कुछ गुना केव के बाहर बनी दुकान वालों से हेल्प मांगते हैं। जैसे ही शॉप ओनर को रेस्ट्रिक्टेड केव के गड्ढे में गिरने की बात पता चलती है, वो बताता है वहाँ से आज तक वापस कोई ज़िंदा नहीं आया और ना ही कभी कोई उन लोगों की बॉडी वापस ला पाया है। उस जगह को ब्रिटिश रूल के टाइम पर शैतान की रसोई कहा जाता था। मगर दुकानदार की बेटी इन लड़कों की मदद करने को कहती है दुकानदार से, जिस कारण दुकानदार इन सब के साथ केव तक आता है। वो इन सबको वापस लौटने की सलाह देता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ फ्रेंड्स पुलिस स्टेशन जाते हैं, मगर पुलिस इन लड़कों पर ही मर्डर का इल्ज़ाम लगाने पर लग जाती है और इन्हें बहुत मारती भी है। पुलिस वाले कहते हैं सुभाष मर गया होगा, पर इन लड़कों के ग्रुप में से कोई भी इस बात पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। मगर ये लड़के किसी की बात नहीं सुनते हैं, जिस कारण पुलिस भी केव तक आती है। लड़के लगातार गड्ढे से सुभाष को बुला रहे होते हैं, तभी उन्हें अंदर से चिल्लाने की आवाज़ गूंजते हुए आती है, जिससे सब समझ जाते हैं अंदर सुभाष जिंदा है। जिसके बाद सुभाष को उस गहरे गड्ढे से निकालने का मिशन शुरू किया जाता है। ये मिशन बहुत ही खतरनाक होने वाला था सभी के लिए, क्योंकि अंदर ना ही कुछ दिख रहा था और वो गड्ढा कितना गहरा था इसके बारे में किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि आज तक उसके अंत तक कोई पहुंच ही नहीं पाया था। तभी वहाँ पे रेस्क्यू टीम आती है, मगर रेस्क्यू टीम की तरफ से कोई भी गड्ढे में उतरने को तैयार नहीं होता है। तभी इन लड़कों के ग्रुप में से कुट्टन अंदर जाने को कहता है। पुलिस वाले कुट्टन को उतरने से मना कर देते हैं, पर सबकी जिद के कारण कुट्टन को अंदर भेजने की तैयारी की जाती है। कुट्टन धीरे धीरे गड्ढे के 120 फीट नीचे तक चला जाता है, मगर गड्ढे के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है और रास्ता बहुत ही सक्रिय भी होता है। उस गड्ढे में बहुत मुश्किल आती है कुट्टन को नीचे जाने में, जिसके बाद पुलिस कुट्टन को और नीचे भेजने को तैयार नहीं होती है, क्योंकि उसके नीचे ऑक्सीजन सप्लाई बहुत कम हो जाती है ज़मीन के नीचे होने के कारण। मगर कुट्टन बाहर आने से मना कर देता है, जिस कारण पुलिस ऑफिसर्स को कुट्टन की बात माननी पड़ती है। साथ ही साथ और रस्सी भी मंगानी पड़ती है। बहुत नीचे जाने के बाद कुट्टन को सुभाष बहुत ज़ख्मी हालत में एक पत्थर से आधा लटका एकदम अधमरी हालत में दिखता है। कुट्टन सुभाष को रस्सी से किसी तरह बांधता है और ऊपर लाने की कोशिश करता है। तभी सुभाष कुट्टन का गला पकड़ लेता है और पूछता है, कौन हो तुम? और उसके कुछ समय के बाद बेहोश भी हो जाता है। ऊपर आते वक्त रस्सी पत्थर में फंस जाती है और वो रस्सी कुट्टन छुटा नहीं सकता था, जिस कारण बाकी मंजूमल बॉयज़ झटका देकर किसी तरह उस रस्सी को उस गड्ढे में से निकाल लेते हैं और कुट्टन सुभाष को धीरे धीरे ऊपर लेके आ जाता है। सुभाष को गड्ढे से जिंदा बाहर आता देख गांव वाले उसे भगवान समान मानकर उसके पैर छूने लगते हैं।
जिसके बाद सभी लड़के सुभाष को केरल वापस ले आते हैं किसी बड़े हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़ख्मी हालत में। वो लोग इस बारे में अपनी फैमिलीज़ को भी नहीं बताते हैं। सुभाष की मदर को सब बताते हैं। वो वाटरफॉल में इंजर्ड हो गया था, जिस पर उसकी माँ कुट्टन को बहुत सुनाती है, क्योंकि कुट्टन ही उसे कोडाईकनाल लेकर गया था घूमने के लिए। जैसे ये न्यूज़ मीडिया में आती है, कुट्टन को इस काम के लिए ब्रेवरी अवार्ड दिया जाता है, क्योंकि आज तक कोई भी उस गड्ढे से ज़िंदा वापस नहीं आ पाया था, ना ही कोई उस गड्ढे से किसी को ज़िंदा निकाल पाया था। जिसके बाद सुभाष की माँ को रियलाइज़ होता है कुट्टन ने क्या किया है उसके बेटे के लिए। हॉस्पिटल का बिल देने के लिए सभी लड़के मिलकर छोटा मोटा काम करके पैसा इकट्ठा करते हैं। इस इंसिडेंट के कारण सुभाष को बहुत ट्रॉमा होता है। उस गड्ढे के अंदर जो हुआ वो सब सीन्स उसे आंख बंद करने तक नहीं दे रहे थे। मगर धीरे धीरे समय के साथ और डॉक्टर हेल्प के कारण सुभाष ठीक होने लगता है। ये मूवी रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है, जो कि 2006 में हुई थी, और ये एक सच्ची दोस्ती की बहुत अच्छी मिसाल है। दोस्तों, ये मूवी यहीं ख़त्म होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जाते जाते इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।